जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और आज हम लोगों का भाई डिस्काउंट का क्लास नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम लोग 20 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। और ये क्लासेस मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में मिलती है, सेम कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपए 30,000 है और ये 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई सेलिंग प्राइस आपको बताना है। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज Rs 30,000 एंड इट इज अवेलेबल विथ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द कस्टमर। आपको कस्टमर को भाई अब सामान कितने में बेचोगे, ये चीज आपको बताना है। ठीक है। देखिएगा, इसको हम दो तीन तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला तरीका, मेथड नंबर 1 हम लोगों का क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो भाई, 15% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। सबसे पहले मेथड नंबर 1, 30,000 का चीज है आपके पास। ठीक है। भाई मानते हैं कि 15% का डिस्काउंट अगर दोगे, कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है, तो आप बोलोगे दोस्त कि 100% होता है। कितना होता है? 100%। अगर उसमें 15 का डिस्काउंट आप देते हो तो कितना में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया 85% में। ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। फिर गुना करेंगे, फिर आप बोलते हो कि भैया 10% की छूट दी जाती है। जब सामान को भाई 100 से 10% की छूट दी जाएगी, तो आप 90% में सामान को बेचोगे। 90% में बेचोगे। अब ये आपका क्या निकल गया? तो ये निकल गया मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस आपका। यहाँ से 4 जीरो काटेंगे, 4 जीरो नीचे से काटेंगे, यहाँ से भी 4 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप गुना करोगे ना, 3 गुना 85 इंटू 90 आप जब करोगे मेरे भाई, तो आपका बिल्कुल करेक्ट जो निकल करके आएगा 22,000। कितना आ जाएगा दोस्त? 22,950। ठीक है, 22,950 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग मेथड नंबर 2 इसमें देखेंगे कि भाई मेथड नंबर 2 क्या है इसमें। काफी शॉर्टकट में हम लोग उड़ाएंगे भी, है ना, उड़ाना भी बताएंगे आपको कि भाई क्वेश्चंस को उड़ाते कैसे हैं। देखिएगा, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है। मेथड नंबर 2 ये कह रहा है दोस्त कि 15% और 10%। सबसे पहले तो आप निकालो दोस्त कि भाई 15% और 10% को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 30,000 का भैया सामान है, 15% का डिस्काउंट। 15% का मतलब क्या होता है? 15% को आप कैसे लिख सकते हो? 3/20 आप लिख सकते हो मेरे भाई, है ना। जैसे मैं तोड़ रहा हूँ कि जैसे ये आपके पास है भाई 15%, है ना, 15% है, परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे ना 5 से 3 बार में, 5 से इसको काटोगे 20 बार में, कितना आ गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे 3/20। आप मुझे बताओ कि नीचे वाला क्या होता है? आपका होता है मार्क प्राइस, और ऊपर वाला ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है आपका डिस्काउंट। अब बताओ कि 20 का चीज में अगर 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 रुपए का चीज है मेरे पास, 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सामान को आप बेचोगे कितने में? तो भाई आप बोलोगे 17 रुपए में। कितने में बेचोगे? तो आप बेचोगे 17 रुपए में, है ना। 17/20 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई 10% का डिस्काउंट, 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। यानी कि 10 का सामान है, एक का डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे आप? 9 रुपए में। 9/10 हो जाएगा। इसी को जब यहाँ पे काटोगे ना मेरे भाई, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटोगे तो कितना? 150, यानी कि 150 से कट जाएगा। इसको जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 22,950 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 22,950 आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें। मेथड नंबर 3 क्या है दोस्त? ठीक है, मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है? एक ही क्वेश्चंस को भाई जितना मेथड होगा, हर एक मेथड से मैं बता रहा हूँ कि भाई एक भी क्वेश्चंस को, एक ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ ट्रिक बता दूं या फिर बेसिक मेथड जो है वो आपको बता करके मैं निकाल दूं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। है ना, जो उसका एग्जैक्ट जो भी आपका जितने सारे टाइप्स बनते हैं या फिर जितने सारे मेथड होते हैं, एक एक मेथड को आपको बताएंगे। मेथड नंबर 3 देखिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आप जैसे निकालते थे भाई कि 15% प्लस 10%, तो 15% और 10% का एक सिंगल परसेंट कितना होगा? ठीक है, तो 15% प्लस 10% माइनस करते थे, फिर 15 गुना 10 आप करके 100 करते थे, है ना। ऐसे ही तो निकालते थे आप परसेंटेज भाई, है ना। तो यहाँ से जब जीरो काटोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आप बोलोगे 15 और 10 कितना होता है भैया? आपका 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1.5, आपका कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 25 में आप 1.5 को माइनस करते हो तो आपका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 23.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 23.5। अब सामान को आप कितने में बेचोगे? आप बोलते हो कि भैया 30,000 का सामान है आपके पास
और उसमें 23.5 का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 100% हर एक चीज़ होता है, उसमें आप 23.5 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो कितना आपके पास बच जाएगा? यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा भाई? 76.5 बच जाएगा, ठीक है। 76.5%, तो आप निकालोगे यहाँ से 76.5% निकालोगे, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100 लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, है ना। 3 जीरो को यहाँ से काटेंगे भाई, 3 जीरो यहाँ से काटेंगे। इसको जब आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? जीरो। 3 से 5 बार में 15 हो जाएगा, 6 तिया का 18 और एक 19 हो जाएगा। उसके बाद 7 तिया का 21 और एक 22 हो जाएगा, 22,950। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है मेरे भाई, एक क्वेश्चंस को कितने टाइप से आप बनाते हो, ठीक है, ये चीज मैटर करता है। सबसे पहली चीज, अगर एग्जाम में आप बैठते हो भाई, तो अगर एक सिंगल टाइप आप भूल जाते हो तो आप किसी दूसरे टाइप से आप बना सकते हो उसको, किसी तीसरे टाइप से बना सकते हो, है ना। तो एक क्वेश्चंस को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को भाई कोई और तरीका पसंद है, किसी को कुछ और तरीका पसंद है। तो जनरली आपको सभी तरीकों से भाई वाकिफ होना काफी जरूरी है ना, पता होना चाहिए आपको कि भाई कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, जो आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर लो, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 12% की छूट दी जाती है, क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति 40,000 कीमत वाला एक मोबाइल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना होगा? A discount of 12% is offered on the price of an article if the payment is made online, and additional discount of 8% is given to credit card holders. A person wishes to buy a mobile priced at Rs 40,000 by paying online through credit card. How much does he need to pay? भाई उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई कि सेलिंग प्राइस पूछा गया, आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखना इसको हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ऑलरेडी भाई मैं बता चुका हूँ कि 2-3 तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। सेम पैटर्न पे यही यही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इसको भी हम लोग उड़ाएंगे, एक ही टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिएगा एक ही टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बताओ कि कितने की सामान है। तो भाई 40,000 कीमत वाला एक मोबाइल है, कितना का है? तो आप बोलोगे भैया 40,000 का है। 40,000 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद कहा है कि 12% की छूट दी जाती है। बताओ मुझे भाई कि 12% का छूट, अगर 100 में आप 12 का छूट दे रहे हो, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, उसमें 12% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 88% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 88%। फिर अब बोला जा रहा है कि भाई अगर क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की छूट दी जाती है, तो क्रेडिट कार्ड धारक थे वो जो मोबाइल ले रहा था भाई, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी था, तो उसको 8% का एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि भाई कोई भी सामान अपने आप में 8% का डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे? तो आप बोलोगे भैया 92% में। नीचे से आप 4 जीरो काटोगे भाई, तो यहाँ से भी आपका 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको गुना करोगे ना मेरे दोस्त, आपका कितना हो जाएगा? जब यहाँ पे थोड़ा सा करके आप देखो, 4 × 88 × 92, जब आप गुना करोगे तो आपका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 32,384। कितना आ जाएगा? 32,384, ठीक है। आपका 32,384, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया भाई बिल्कुल शॉर्टकट, इतना में भाई पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्टकट था, और इससे ज़्यादा आप सोचोगे कि भाई और थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाए, तो इससे ज़्यादा तो शॉर्टकट कभी नहीं होगा, ठीक है। इतना तो आप जान लो मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा और शॉर्टकट नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं इस टाइप के। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? एक वस्तु को 20% की छूट देकर 1600 रुपये में बेचा गया। यदि 10% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? An article was sold for Rs 1600 after offering a discount of 20%. If a discount of 10% is given, then for how much should be sold? भाई काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि 1600 रुपये में अगर बेचा जा रहा है, कोई आर्टिकल है 1600 रुपये में भाई बेचा जा रहा है, तो ये कितने परसेंट में बेचा जा रहा है? आप मुझे बताओ। 20% की छूट देकर
कितना परसेंट भाई, 20% का छूट देकर। तो सबसे पहले तो आप भाई मार्क प्राइस इसका निकालो, ये है आपका सेलिंग प्राइस। ये क्या है मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस है। आप इसका मार्क प्राइस निकालोगे तो आप बोलोगे भैया 1600। आप क्या 1600 जो है 20% की छूट देकर, यानी कि कोई भी चीज कितना होता है 100%, ये कितना 20% का छूट देकर, यानी कि ये 80% का वैल्यू है। आप बोलोगे भैया 100% का वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका जो है मार्क प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। यहाँ से परसेंट काटेंगे मेरे भाई, यहाँ से जीरो काटोगे, 8 दुना का 16 आप करोगे और यहाँ पे 20 हो जाएगा। आप बोलोगे कि मार्क प्राइस कितना हो गया आपके पास, तो आप बोलोगे भैया 2000 हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 2000। उसके बाद क्या कहा गया है, अगर 10% छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाता। अब सेलिंग प्राइस ये SP1 है और SP2 जब आप निकालोगे सेलिंग प्राइस 2, तो आप बोलोगे कि 2000 का सामान है भाई, 2000 का सामान है, इसको 10% का छूट देके निकालोगे तो 10% का वैल्यू कितना है, या फिर ऐसे निकालो 10% छूट देना यानी कि 90% का आप पे करोगे पैसा। भाई तो जीरो जीरो काटेंगे, जीरो जीरो काटोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 जीरो है, 2 जीरो लिखेंगे, 9 गुना का 2 18 हो जाएगा आपका 1800। कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये था काफ़ी सिंपल, इसको और कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको यही सोच रहे हैं कि भाई इसको और कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके बनाने के मेथड हैं। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट देकर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3240 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भाई मुझे सबसे पहले तो बताओ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क प्राइस और इधर लिख रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताना दोस्त कि 10% का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/10। भाई फ्रैक्शन में जब 10% को आप लिखोगे तो 1/10 आप लिख सकते हो। ठीक है, 1/10। ये नीचे वाला क्या होता है, तो आपका हमेशा डिस्काउंट जब भी होगा तो भाई नीचे वाला मार्क प्राइस होगा और ऊपर वाला क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 10 का सामान था आपके पास, 1 रुपए का डिस्काउंट दिए भाई तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 9 रुपए में। अब दूसरा डिस्काउंट क्या है, 20%। 20% का वैल्यू क्या होगा, 20 पंचे का 100, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का सामान था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, 5 क्या था मार्क प्राइस, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया तो सामान को कितने में बेचा भाई, तो 4 रुपए में। तीसरा डिस्काउंट कितना है, तो आप बोलोगे भैया 25%। 25% का वैल्यू कितना है, 25 गुना 4 आप करोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4। 4 का सामान था मेरे भाई, 4 मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट आप दोगे तो कितना में बेचोगे, तो 3 रुपए में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप बोलोगे भैया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 से 4 आपका कैंसिल, 10 गुना 5 आप करोगे आपका 50 हो गया, और यहाँ पे 9 गुना 3 आप करते हो तो कितना हो जाता है मेरे भाई, 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस आपका 50 हो गया और सेलिंग प्राइस आपका 27 हो गया। लेकिन वहां पे कहा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 3240 है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 3240। 3240 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है, आपके पास विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 27 रुपये है। आपको निकालना क्या है, तो मार्क प्राइस निकालना है, यानी कि 50 का वैल्यू आपको निकालना है। यही आपका हो जाएगा मार्क प्राइस। यहाँ से जब आप काटोगे ना, तो 9 से जब कट रहा है क्या, 9 से, जैसे 4 और 2 6 और 3 9, 9 से कट रहा है मेरे भाई, है ना। 9 त्या का 27, 9 से इसको काटेंगे 3 बार से 27, और 3 और 2 5, 54। 9 गुना 6 आप करोगे, 54 कट जाएगा। 360 बार से बिल्कुल अब भाई आपका कट रहा है 3240। फिर इसको 3 से हम लोग काटेंगे, 3 गुना 1 3, 3 दुना का 6 0, इतना हो जाएगा। 12 गुना 5 आप करोगे तो 60 हो जाएगा, 2 0, है ना। तो आपका कितना हो गया मार्क प्राइस, आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का, 24 का देखोगे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 6000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6000 हो जाएगा इसका। इसको बनाने के और तरीके हैं दोस्त, है ना। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप बनाओ, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका जो है तो यही है। इसको और अगर अलग तरीके से आप बनाना चाहते हो तो वैसे भी आप बना सकते हो। काफ़ी सारे तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनाने के। जैसे एक तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको, एक स्टेप इसमें।
जैसे मैं मान लेता हूँ भाई कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे भैया एक्स रुपये है। अब इस एक्स रुपये में भाई 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट का मतलब कितना भाई, आप 90% पे सामान को बेचोगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि 20% का डिस्काउंट यानी कि आप 80 रुपये में सामान को बेचोगे भाई, 20% का डिस्काउंट का मतलब। उसके बाद 25% का डिस्काउंट मतलब कि आप सामान को भाई 75% में बेचोगे, है ना, 75% में। तो ये तो हो जाता है। उसके बाद बोला गया है कि भाई विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होता है, सामान को 10% का डिस्काउंट दिया, 20% का और 25% का डिस्काउंट देने के बाद सामान का जो विक्रय मूल्य है, आपका सेलिंग प्राइस है, वो हो जाता है भाई 3240 रुपये। कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे 3240 रुपये। यहाँ से आप काटोगे 2 जीरो, ऊपर से भाई 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से यहाँ काटेंगे इसको 4 बार में, और 25 से यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, है ना। 4 से इसको काटोगे तो 2 बार में। अब यहाँ पे 9 से ये कट रहा है क्या मेरे भाई, देखना 9 से इसको हम लोग काटेंगे, 9 का 27 हो जाएगा आपका। और इधर कितना बच गया, 3 और 2 5, 54। 9 गुना 6 आप करोगे तो 54, 360 हो जाएगा। 3 गुना 2 आप करोगे तो कितना होता है, 6। 6 से इसको काटोगे तो 6 बार में यानी कि 60 हो गया, ठीक है। अब x अपॉन 100 इधर बचा हुआ है, और इधर कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 60। x का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे यहाँ पे होगा भैया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे होता है, बराबर जब भी हो जाए तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, इधर का ऊपर इधर का नीचे से। तो यहाँ आप बोलोगे भैया 60 गुना आप 100 करोगे, कितना हो जाएगा आपका, तो 6000 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 6000 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और एक नया क्वेश्चंस और हम लोग लगाते हैं इसमें। देखिएगा थोड़ा सा अब हम लोग पैटर्न बदल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई जैसे एक केस है कि भाई बताओ मुझे कि 25% का डिस्काउंट और कितना, 25% और आप बताओ कि भाई 15% का डिस्काउंट, ठीक है, ये बेस्ट डील है। या फिर आप मुझे बताओ कि कोई सामान मैं आपको बेच रहा हूँ तो 30% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको कितना भाई 10% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ। तो बताओ क्या ये डील आपके लिए बेस्ट है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया जाएगा कि भाई 35% का डिस्काउंट, 35% का डिस्काउंट फिर मैं आपको भाई 5% का भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बताओ क्या ये डील आपके लिए बेस्ट है, आपको ये चीज़ बताना है ना। भाई आपके लिए बेस्ट डील है कौन सा, ये आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए मेरे दोस्त, कि जब भी आपको डील चूज करना हो कि भाई आपके लिए बेस्ट डील कौन सा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेस्ट डील क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट डील क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए ना, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको जोड़ना है मेरे भाई, है ना। जैसे 25 और 15 को आप जोड़ते हो तो कितना आता है, तो आप बोलोगे भैया 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया 40। उसके बाद आप क्या करोगे कि 30 और 10 को आप जोड़ोगे तो 40 आ जाता है। आप 35 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। जब भी तीनों का भाई सम बराबर होना, जब भी तीनों को जोड़ने के बाद एक ही वैल्यू आया आपके पास निकल करके, तो इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मेरे दोस्त, है ना। डिफरेंस आप 25 और 10 15 में आप डिफरेंस देखोगे कितना का है, तो आप बोलोगे 10 का डिफरेंस। कितना का मेरे भाई, तो आप बोलोगे 10 का डिफरेंस है। 30 और 10 में आप देखोगे डिफरेंस तो कितना का हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 का डिफरेंस। 35 और 5 में आपका डिफरेंस निकालो, 30 का डिफरेंस है। तो सबसे बेस्ट डील जो आपके लिए होता है ना, बेस्ट डील कौन सा होता है मेरे भाई, सबसे बढ़िया ऑफर यानी कि बेस्ट ऑफर कौन सा हो जाएगा आपके लिए, तो आप बोलोगे जिसके बीच में भैया गैपिंग सबसे ज्यादा होता है, जिसके बीच में डिफरेंस अधिक होगा वो आपके लिए बेस्ट होता है। यानी कि 35 आपका कौन सा हो जाएगा, 35% और 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके लिए क्या है, बेस्ट है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपके लिए भाई बेस्ट डील होने वाली है। तो ये हो जाता है। और जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, अगर सम बराबर ना हो तो फिर वहाँ पे भाई आपको परसेंटेज दोनों को जोड़ के निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन सबसे पहले इतना सा आप काम करना कि भाई जोड़ के थोड़ा सा देख लेना कि क्या सम बराबर आ रहा है तीनों ऑप्शंस का या नहीं आ रहा है। अगर सम बराबर आ रहा है तो भाई मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 सेकंड बहुत है ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखिएगा इसमें अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर हम लोगों की जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाएगी। देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% एंड 30%। दूसरा है डील है 10% एंड 40%,
तीसरा डील है मेरे भाई 15% और 20%। चौथा है 25% और 20%। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर। एक कंपनी 4 प्रकार की कार्मिक छूट योजनाएं देती है, 20% और 30% की। दूसरा 10% और 40% की। तीसरा भाई 15% और 20%। चौथा दे रहा है आपका 25% और 20% का। सबसे पहले तो हम लोग जोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप जोड़ो भाई, 30 और 20 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। उसके बाद 10 और 40 और 10 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तीसरा डील क्या है, 15% और 20%, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35 हो जाता है। इसका मतलब है दोस्त कि आपका तीनों डील का आपका सम बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, सम बराबर जब नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी सम बराबर ना आए तो सबसे पहले तो आप करो कि तीनों का निकालो, है ना। जैसे मैं पहले नंबर का निकाल रहा हूँ, दोस्त। पहले नंबर का क्या है कि 15% और 20%। आप मुझे बताओ भाई कि 15% प्लस का 20% माइनस करेंगे भैया, 15 गुना 20 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। यहाँ से जब आप काटोगे ना, 20 पंचे का 100, 5 तिया का 15, 3 हो गया। आप मुझे बताओ भाई 20 और 10 30 और 5 35, 35 माइनस 3 आप करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 32% हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 32%। दूसरा डील क्या है, दूसरा डील हम लोग देखते हैं। दूसरा डील है भाई, दूसरा डील दे रहा है आपको 10% और 40% का। कितना दे रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे तो ये 15% नहीं होगा ना, रुको। पहला पहला डील है 20% 30% का। ठीक है, 20% और 30% का माइनस करेंगे भाई, 20 गुना 30 आप करोगे, अपन का 100 करोगे, जीरो जीरो काटेंगे, जीरो जीरो काटेंगे। 20 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50। 50 माइनस आपका 3 गुना 2 6 हो जाएगा। 50 माइनस 6 आप करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 44%। दूसरा डील आपके पास क्या है, तो दूसरा डील आप देखोगे भाई 10% और 40% का। ठीक है, 10 प्लस आप 40 करोगे, माइनस माइनस 10 गुना 40 अपन का 100 करोगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। 40 और 10 50, माइनस का 4 करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 46%। तीसरा ऑफर क्या है, तीसरा ऑफर देखते हैं। तीसरा ऑफर कह रहा है भाई 15% और 20%। 15% और 20%। ठीक है, 15 प्लस 20 करेंगे, माइनस का 15 प्लस आप 20 करोगे, माइनस का 15 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100। 20 पंचे का 100 करोगे, 5 से 5 तिया का 15, यहाँ पे 3 आ गया। 20 और 30 5 35, 35 माइनस 3 आप करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 32%। चौथा डील क्या है, चौथा डील हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर का डील है मेरे भाई 25% और 20%। कितना है, 25% और 20%। 25% प्लस का 20% माइनस करेंगे, 25 गुना 20 करेंगे, अपन का 100 करेंगे। 25 से इसको 4 बार में काटेंगे, 4 से इसको 5 बार में काटेंगे मेरे भाई। 25 और 20 आप जोड़ोगे तो 45, 45 माइनस 5 करोगे भाई 40%। कितना हो जाएगा आपका, 40%। अब आप मुझे बताओ भाई कि सबसे बेस्ट डील आपके लिए कौन सी होने वाली है। एक में 44% है, 46% है, 32% है, 40% है। भाई कौन सा बेस्ट आपके लिए होगा, तो अब ऑब्वियसली भाई ये चीज़ बोलोगे भैया जो 46% का डिस्काउंट हमको देगा ना, जो दुकानदार सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो डील हमारे लिए बेस्ट होगी, है ना। तो ये दुकानदार ना आपको 46% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब भाई ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है, आपका सेकंड डील यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि भाई जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए आपके। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है, 30% और 10% की। दूसरा डील 20% 25% की। तीसरा डील मेरे भाई 40% और 5% की। कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा है। तो हम लोग जोड़ के पहले देखेंगे, 30 और 10 कितना होता है भाई 40, 20 और 25 आपका 45 हो जाता है। मतलब कि सम बराबर नहीं है तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। सम बराबर होता तो डिफरेंस से हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले तो पहला डील हम लोग देखेंगे भैया। पहला डील कितना है, तो आप बोलोगे भाई 30% और 10%, यानी कि 30 प्लस 10 आप करोगे, माइनस का 30 गुना 10 आप करोगे, अपन का 100 करोगे मेरे दोस्त, तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो जीरो काटेंगे, यहाँ से भी जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा।
30 और 10 आपका 40, 40 माइनस 3 आप करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 3 आप 37% हो जाएगा आपका। दूसरा डील आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे भैया 20% और 25% का, ठीक है, 20% और 25% का माइनस करेंगे, 20 गुना 25 आप करोगे, अपन का 100 करेंगे, 25 से 100 को काटोगे 4 बार में, 4 से 20 को काटोगे 5 बार में, आपका 20 और 25 आपका कितना हो जाएगा भाई, 45 माइनस का 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा आपका 40%। तीसरा डील हम लोग देखते हैं। तीसरा डील ये कह रहा है भाई कि 40% और 5%, कितना है, आप बोलोगे भैया 40% और 5% माइनस करेंगे, 40, 40 गुना 5 अपन का 100, जीरो से जीरो काटेंगे, 5 गुना 2 10, 2 से इसको काटेंगे भाई, 2 दुना का 4, 40 और 5 आपका 45, 45 माइनस आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 43%, कितना हो जाएगा 43%। अब मुझे बताओ कि एक दुकानदार भाई आपको 43% का डिस्काउंट दे रहा है, एक दुकानदार 40 का दे रहा है, एक दुकानदार आपको 37% का दे रहा है, आप किसके पास सामान खरीदोगे। तो भाई जनरली सी बात है, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसी के पास आप जनरली सामान खरीदोगे, है ना, उसी के पास खरीदोगे मेरे दोस्त आप सामान। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, तो आपको तीसरे नंबर वाला दे रहा है, कौन दे रहा है, तीसरे नंबर वाला दुकानदार दे रहा है। इसका मतलब है कि भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड, कौन सा थर्ड, थर्ड वाला दुकानदार ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे भाई, एक नए पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, नया पैटर्न पे, उससे पहले थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं इस पैटर्न के बारे में। जैसे आप मुझे बताओ दोस्त कि एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि X% की डिस्काउंट और X% का डिस्काउंट, ठीक है, क्या है मेरे भाई कि X% का डिस्काउंट और X% का डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट मिला करके ना एकल छूट जो दी जाती है एक डिस्काउंट, वो है आपका 64% के बराबर, यानी कि दोनों छूट आपका 64% के बराबर है मेरे भाई, है ना, दोनों छूट आपको दिया जा रहा है। जैसे एक दुकानदार है, उन्होंने पहले भाई आपको X% का डिस्काउंट दिया, फिर आपको X% का डिस्काउंट दिया, तो सामान जो है ना वो कितना हो गया भाई, टोटल 64% का डिस्काउंट पे वो सामान आपको दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हो जाता है आपका 2D सेकंड डिस्काउंट का क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ कि जैसे ये है भाई आपका मार्क प्राइस और इधर आपका हो गया सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ कि भाई जैसे सेकंड डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट कितना हो जाता है, आप बोलो कि 100 रुपये का सामान था भैया और 64% टोटल डिस्काउंट दिया गया है दोनों डिस्काउंट करके, तो भाई 64% टोटल डिस्काउंट है, तो 100 में 64 का डिस्काउंट हो गया, तो आप सामान को कितना में बेचोगे भाई, तो आप बोलोगे 36 रुपये में भैया, कितना में बेचोगे, तो 36 रुपये में, है ना। तो आपको आना पड़ेगा भाई फर्स्ट डिस्काउंट, X% का वैल्यू निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे दोस्त X% का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डिस्काउंट में, यानी कि पहला डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग रूट लगाएंगे दोस्त, है ना, क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 10 का आप क्या करोगे भाई, 10 को आप स्क्वायर रूट आप निकालोगे, 100 का निकालोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 36 का निकालोगे भाई 6 हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि भाई 10 का सामान को, आपका मार्क प्राइस 10 है, 6 में आपने सामान को बेचा, कितने का आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ से आप निकालोगे फाइनल आंसर जो होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 10 का सामान को 6 रुपए में आपने बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलोगे भैया 4 का डिस्काउंट दिया, कितने पे 4 का डिस्काउंट दे रहे हो भाई, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 10 रुपए पे दे रहे हो, कितना पे दे रहे हो, तो आप बोलोगे भैया 10 रुपए पे। अब इनटू का क्या करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से आप 10 काटोगे, यहाँ से 10 काटोगे, ठीक, सॉरी जीरो जीरो कट जाएगा, 4 गुना 10 आप करोगे तो 40%, कितना हो जाएगा मेरे भाई 40%। तो X% का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा 40%, यानी कि आप इसको करके भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे भाई आप यहाँ पे ले लो, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके अब बता रहा हूँ, इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व करके। जैसे यहाँ पे देखना मेरे भाई 40% का डिस्काउंट प्लस का भाई 40% का डिस्काउंट माइनस करेंगे, अब बोलोगे भैया 40 गुना 40 आप करते हो, ऐसे ही तो आप डिस्काउंट निकालते हो मेरे भाई, है ना, डिस्काउंट ऐसे ही निकालते हो आप, डिस्काउंट परसेंट। तो आप क्या बोलोगे भैया 40 और 40 कितना हो जाता है 80, माइनस करोगे, जीरो जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ, 4 गुना 4 आपका 16 हो जाएगा, 80 माइनस 16 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 64%। वही तो था मेरे दोस्त की X% दो डिस्काउंट देने के बाद वो एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट कितना था उसका 64% के बराबर, यानी कि X% का वैल्यू कितना था 40% के बराबर आपका, है ना, तो X का वैल्यू कितना था 40 आपका। तो ये हो जाता है सेकंड डिस्काउंट का क्वेश्चन।
देखिएगा इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, दो समान क्रमागत छूटें, डिस्काउंट 51% की एकल छूट के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। सब बहुत ही सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ भैया कि x% का डिस्काउंट दे रहा है कोई दुकानदार, फिर से x% का दे रहा है, तो भाई ये एकल डिस्काउंट जो दे रहा है कितना का दे रहा है, तो 51% का। कितना का दे रहा है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 51% का। तो इसमें आपको बताना है कि भाई छूट कितना दे रहा है, यानी कि x% एकल जो है सिंगल डिस्काउंट प्रत्येक छूट, यानी कि x% का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे भाई हम लोग लिखेंगे मार्क प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ भाई ये सेकंड डिस्काउंट, आप बोलोगे भैया 100 रुपये का सामान था, 51 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितना में बेचा भाई आपने सामान को, 49 रुपीज़ में। आपको फर्स्ट डिस्काउंट में आना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, रूट लगाएंगे दोनों में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भाई 100 का रूट आप हटाओगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। 10 का सामान को भाई आपने 7 रुपये में बेचा, तो आपने कितना का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया कितना का डिस्काउंट दिया, या फिर सीधे आप यहाँ पे x% भी लिख सकते हो इसको कि भैया x% का वैल्यू ये है। जैसे क्या होगा कि 10%, 10 का सामान को 7 में बेचा, 3 का डिस्काउंट आपने दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। नीचे में आप लिखोगे मार्क प्राइस, यानी कि 10 गुना करेंगे 100 करेंगे आप, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना 10 आप करोगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 30% हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 30% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस था मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और मैं आपको जनरली बताऊं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस ना एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया, बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्त, है ना। और ये क्लासेस मैं आपको इनफैक्ट बता रहा हूँ कि भाई यूट्यूब में फ्री में ऐसा कंटेंट तो कोई भी नहीं देने वाला आपको, है ना। फ्री में किसी कोई भी फैकल्टीज आपको नहीं देगी ऐसी कंटेंट। और ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ भाई आपको किसी पेड क्लासेस में ही देखने को मिलेगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ भाई बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सिर्फ आप क्लासेस करते हुए चलना दोस्त, देखना कि मेंस लेवल तक कैसी आप तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। बस आपको क्लास करते हुए चलना है कंटिन्यू। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को भाई हम लोग उड़ाते हैं सीधे, ठीक है। दो समान क्रमांक छूटे, एकल छूट 64% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है मेरे भाई, और इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है, बहुत इजी तरीके से निकालेंगे। अब उतना नहीं लिखेंगे, है ना। मार्क प्राइस और इधर लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई, टोटल यानी कि एकल छूट 64% के बराबर है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि सेकंड डिस्काउंट है आपका कितना, 100 रुपये। आपको भाई 64% का डिस्काउंट, यानी कि आप 36 में सामान को बेचोगे। आपको फर्स्ट डिस्काउंट में आना है, तो क्या करोगे आप, इसमें रूट लगा दोगे, है ना। 100 का रूट आप तोड़ोगे भाई 10 हो जाएगा। आपका 36 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 6 हो जाएगा। आप यहाँ से निकालोगे कि सिंगल डिस्काउंट, यानी कि भाई सिंगल डिस्काउंट परसेंट आपका कितना हो जाएगा, या x% आपका कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 10 - 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। तो 10 नीचे में लिखेंगे, इंटू का आप 100 करोगे, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 4 × 10 आपका 40% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40% ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है क्या इसमें। 10 - 6 आपका हो गया 4, ठीक है, अपॉन का 10। 40% बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 40% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है मेरे भाई, उसको हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तीन समान क्रमागत छूटे, एकल छूट 87.5% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। काफी इजी, काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिएगा, तीन समान क्रमागत छूटे, एकल छूट 87.5% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। देखिएगा दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप बताओ कि भाई यहाँ पे 3 डिस्काउंट की बात हो रही है ना। जैसे x% का डिस्काउंट भैया, फिर x% का डिस्काउंट, और फिर आपका x% का डिस्काउंट। तीनों डिस्काउंट को मिला करके मेरे भाई बताया गया है कि ये डिस्काउंट जो है ना, एकल 87.5% के डिस्काउंट के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर लिखेंगे मेरे भाई मार्क प्राइस, और इधर लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। आपको x% का वैल्यू बताना है बस, सिंगल डिस्काउंट का। तो ये कितना है, 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 3 डिस्काउंट, 3D लिखेंगे इसको हम लोग।
अब मुझे बताओ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये का सामान है, आप 87.5% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 100% में 87.5% आप माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 12.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 आ जाएगा। तो ये यहाँ गुना हो जाएगा, है ना, 100 के साथ गुना हो जाएगा, तो 10 वहाँ चले जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? तो आप बोलोगे भैया 1000 हो गया। अब इसको आपको फर्स्ट डिस्काउंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ये 3 डिस्काउंट है तो क्यूब रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब करेंगे इसका, क्यूब रूट करेंगे। ये जब सेकंड डिस्काउंट था तो स्क्वायर रूट लगाते थे, और जब थर्ड डिस्काउंट होगा तो क्यूब रूट लगाएंगे। 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे 10 हो जाएगा। 125 का कितना हो जाएगा? तो 5, ऐसे ही तो होता है, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार आपको लिखना पड़ता है क्यूब रूट में, ठीक है। आप बोलते हो 5 गुना 5 आपका 25, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा भैया? 125, ठीक है। तो यही तो होता है, तो आप बोलोगे कितना? 5 हो जाएगा। 10 का चीज को भाई 5 में आप बेचते हो, फाइनल जो आंसर होगा, 10 का चीज को आपने 5 रुपए में बेचा तो कितना का डिस्काउंट आपने दिया? 5 रुपए का। किस पे डिस्काउंट देते हो मेरे भाई? तो मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? तो आप बोलोगे भैया 10 रुपए। इनटू का आप क्या करोगे? 100 करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 गुना 10 आपका कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 50%। 50% कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो आप देखोगे कि 50% ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 3 समान क्रमागत छूटे, एकल डिस्काउंट, एकल छूट 48.8% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी? काफी इजी, काफी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है मेरे भाई, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। आप यहाँ पे सीधे अब लिखेंगे हम लोग मेरे दोस्त मार्क प्राइस, और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ये कितना डिस्काउंट है भाई? तो 3D, यानी कि 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 3 समान क्रमागत डिस्काउंट, 3D लिखेंगे। आप बोलोगे भैया 100 रुपए का सामान है, आपको कितना का डिस्काउंट भाई? 48.8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सामान कितने में आप बेचोगे? तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी 48.8% का डिस्काउंट दिया जाएगा 100 रुपए में, तो आप भाई सामान को कितने में बेचोगे? तो 51.2 रुपए में। कितना में बेचोगे? तो आप बोलोगे भैया 51.2 रुपए में, इतना में बेचोगे दोस्त, है ना, इतना परसेंट में आप बेचोगे। पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जीरो यहाँ पे गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जीरो लेके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको। अब मुझे बताना कि भाई ये हो गया आपका 512। ये 3 डिस्काउंट है, आपको फर्स्ट डिस्काउंट में आना पड़ेगा। फर्स्ट डिस्काउंट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्यूब रूट लगाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? क्यूब रूट लगाते हैं। तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 10 हो जाएगा। 512 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मुझे, जो फाइनल जो रिजल्ट, फाइनल आंसर जो निकल करके आएगा भैया, 10 का सामान को आपने 8 में बेचा, कितना का डिस्काउंट? तो भाई 2 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने। कितने पे दिया? तो मार्क प्राइस पे दिया, यानी कि 10 पे दिया आपने डिस्काउंट। इनटू का आप 100 करोगे, यहाँ से जीरो कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 आप करोगे तो आपका 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा मेरे भाई, है ना। 20%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को मेरे भाई यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास आएंगे और क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। और फिर से मैं आपको बता दूं दोस्त कि ये क्लास आपके लिए बिल्कुल पेड क्लासेस से कम नहीं है, ठीक है। जो कंटेंट आपको पेड क्लास में मिलेगी भाई, यहाँ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सेम कंटेंट होगा, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड होगा आपका। जो क्वेश्चन सीधे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में हिट करेगा, ये सारे क्वेश्चन, है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।